बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फर्स्ट बॉयज सेकेंडरी स्कूल, प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। क्लास 8 में लेक्चर नंबर 25 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 10 है हमारा। आज के लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 7 कवर करेंगे। बुक में पेज नंबर 198 आप अपने सामने निकालें। थ्योरम नंबर 7 में हमारे पास जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, कहा जा रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू कोप्लेनर लाइंस such that the pair of alternate angles are congruent then the lines are parallel। ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। अब पहले जो स्टेटमेंट में जो गिवन एरिया है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, जो भी स्टेटमेंट थ्योरम में दी जाती है उसमें जो स्टार्टिंग में लिखा होता है वो हमारे पास गिवन होता है। जैसे इफ आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू कोप्लेनर लाइंस, ट्रांसवर्सल कहते हैं ऐसी लाइन जो कि इंटरसेक्ट करे, मतलब कट करे टू लाइंस को जो कि कोप्लेनर हो। कोप्लेनर का मतलब होता है कि सेम प्लेन पर मौजूद हो। ठीक है, अब सेम प्लेन पर होने का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक वॉल है। ठीक है, ये जो फ्रंट पे हमारे वॉल है ये हमारे पास एक प्लेन कहलाएगा पूरा। ठीक है, टू कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर लाइंस का मतलब वो जो टू लाइंस हैं वो दोनों लाइंस सामने वाली वॉल पर ही होनी चाहिए, मतलब सामने प्लेन पर ही होनी चाहिए, एक ही प्लेन पर होनी चाहिए। अगर मेरे राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर जो वॉल है वो सेम प्लेन नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक कोप्लेनर का मतलब है सामने वॉल है, इस वॉल की बात हो रही है तो ये मेरे पास एक प्लेन कहलाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन में यहां ड्रॉ करूं इस वाली वॉल पर जो हमारे फ्रंट पर नजर आ रही है, और एक लाइन में अपने राइट साइड पर जो वॉल है वहां पर ड्रॉ करूं, तो ये दोनों लाइंस कोप्लेनर नहीं कहलाएंगी। ठीक है, ये अलग अलग प्लेन पर कहलाएंगी। अगर मैं सामने फ्रंट पर मेरे पास जो वॉल है इस पर अगर मैं टू लाइंस को ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास कोप्लेनर कहलाएंगी। ठीक है, तो कोप्लेनर आपको बात समझ में आ गई। कह रहे हैं टू कोप्लेनर लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्सल कहते हैं ऐसी लाइन जो कि कोप्लेनर लाइंस को क्या कर दे? इंटरसेक्ट कर दे। सच दैट, अब वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रांसवर्सल के टू कोप्लेनर लाइंस को इंटरसेक्ट करने की वजह से वहां पर अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसमें फिगर में समझते हैं इस बात को। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा एल एक लाइन है और एम एक लाइन है हमारे पास, इन दोनों लाइंस को ई एफ जो है वो ट्रांसवर्सल है, वो क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ई एफ के इंटरसेक्ट, ई एफ एल को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एम को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसकी वजह से जो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं वो क्या है? इक्वल है। ये बात कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, अब ये ई एफ लाइन ने एल को पॉइंट एम पर पॉइंट पी पर कट करा है और एम को पॉइंट एफ पर पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट करा है। ठीक है, अब ये जो इसके इंटरसेक्ट करने की वजह से यहां पर देखें एंगल्स बन गए। अब जैसे हमने कहा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये जो एंगल हमारे पास बन गया है यहां पर, अगर देखें एल पी क्यू एक एंगल बन रहा है ना। इसी तरीके से हम देखें तो हमारे पास एक और एंगल बन रहा है यहां पर। ये जो 2 हमारे पास एंगल बन रहा है यहां पर, ये हमारे पास बन गया। यहां पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो वो पॉइंट कहलाएगा पी आर, कह लें फॉर एग्जांपल आर क्यू पी बी, क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये बात हमें स्टेटमेंट में गिवन दी है। और ये एंगल 1 एंगल 2 क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स अभी हमने यहां से इसको एंगल 1 बोला, इसको एंगल 2 बोल दिया हमने। हम यहां भी ले सकते थे, जैसे यहां पर एक पी पर दिखा देते और एक क्यू पर दिखा देते, तो ये भी अल्टरनेट एंगल्स कहलाते। ठीक है, जो भी ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट करने की वजह से इंटीरियर साइड पे, मतलब अंदर की तरफ जो एंगल्स बनेंगे उसको अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं? इक्वल होते हैं। जब भी ट्रांसवर्सल टू कोप्लेनर लाइंस को, कोप्लेनर कौन सी लाइन है? एल और एम, ये टू कोप्लेनर लाइंस हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल ई एफ क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है पी और क्यू पॉइंट पर, और उसकी वजह से दो एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास अल्टरनेट एल, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के क्या है? बराबर है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स।
ये वाली बात हमारी पूरी स्टेटमेंट में गिवन है। यहां पर देखो कॉमन लगा हुआ है स्टेटमेंट में, इस बात का मतलब है कि यहां तक जो स्टेटमेंट है वो हमारा गिवन का पार्ट है। टू लाइंस हैं जो कि कोप्लेनर है, सेम प्लेन पर मौजूद है, उनको एक ट्रांसवर्सल ईएफ इंटरसेक्ट कर रहा है पी और क्यू पॉइंट पर, उसकी वजह से दो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2 जो कि बराबर हैं, स्टेटमेंट में गिवन है। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है देन द लाइंस आर पैरेलल। कह रहे हैं अगर ऐसा है, जो गिवन में इन्होंने बात कही, अगर ऐसा है तो वो जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, ये बात आपको प्रूव करके दिखानी है। पैरेलल लाइंस किस तरह होती हैं? इस तरीके से होती हैं, ऐसे मैंने आप फॉर्म करी है, रेलवे ट्रैक होता है उस तरीके से पैरेलल लाइंस होती हैं हमारे पास। और कभी भी पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती, मतलब ये दोनों लाइंस कहीं भी चले, मतलब कितनी भी लंबी ड्रॉ कर दें आप, इसकी लाइन जितनी भी ज्यादा बढ़ा दें, ये दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये दो लाइंस भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये पैरेलल लाइंस इस तरीके से होती है। तो इनका कहने का मतलब है कि जो कोप्लेनर लाइंस है एल और एम, ये पैरेलल होंगी, ये बात आप प्रूफ करके दिखाएं। तो हमने जो गिवन में वही बात लिखी है जो मैंने स्टेटमेंट में भी आपको समझाई। आपके पास एग्जाम में याद रखें सिर्फ स्टेटमेंट आएगी, यहां पर ये स्टेटमेंट, फिगर भी आपने खुद ड्रॉ करनी है, गिवन टू प्रूफ, ये सब आपने वर्किंग खुद करनी है। हम गिवन स्टेटमेंट को देखते हुए हमने डायग्राम फॉर्म करी, हमने कहा टू कोप्लेनर लाइंस है एल और एम, यहां स्टेटमेंट में गिवन हमने लिख दिया एल एंड एम आर टू कोप्लेनर लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ईएफ, और जो ईएफ है वो ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट्स देम, उन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी एंड क्यू, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है एल को पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एम को क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली, ऑर्डर में, सच दैट इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से जो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंट, वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, टू प्रूफ हमें करना है कि एल एम से पैरेलल होगा, एल वाली लाइन पैरेलल होगी एम के, ये बात हमें प्रूफ करके दिखानी है। अब आ जाते हैं अपने प्रूफ की तरफ। अब अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा? अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले तो एक अजम्पशन करी। हमने कहा थोड़ी देर के लिए एक बात मान लेते हैं, इफ एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, कह रहे हैं अगर एल और एम पैरेलल नहीं है। अच्छा, बुक में देखेंगे तो यहां मिस्टेक है, बुक में लिखा हुआ है पैरेलल, इफ एल एंड एम आर पैरेलल, तो आप उसमें कर लें आर नॉट पैरेलल। ठीक है, वहां नॉट नहीं लगा हुआ तो आप लगा लें, इफ एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, अगर एल और एम पैरेलल नहीं है, देन बीइंग कोप्लेनर, अगर वो कोप्लेनर है, दे विल मीट एट सम पॉइंट। लाजमी सी बात है अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं, और क्योंकि वो एक ही प्लेन पर मौजूद है, देन बीइंग कोप्लेनर, सामने एक ही प्लेन पर मौजूद है, इसका मतलब दे विल मीट एट सम पॉइंट, इसका मतलब वो किसी ना किसी पॉइंट पर जाके मीट करेंगे, कट करेंगे, से आर, जैसे हमने आगे डॉटेड फिगर बनाई है, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल एल और एम पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये किसी पॉइंट पर आके मीट करेंगे, जिस पॉइंट पर आके मीट करेंगे हमने उस पॉइंट को नाम दे दिया आर का, एंड पी क्यू आर विल बी अ ट्राइंगल। जब ये मीट कर जाएंगी एल और एम किसी पॉइंट पर, तो हमारे पास पी क्यू आर एक ट्राइंगल बन जाएगा। पी क्योंकि इस तरीके से लाइन आएगी आर पर, और क्यू इस तरीके से लाइन आएगी आर की तरफ, तो ये पी क्यू आर हमारे पास क्या बन जाएगा? एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, अब हम इस अजम्पशन को सामने रखते हुए अपनी स्टेटमेंट और रीजंस देंगे। हम देखेंगे हमने जो अज्यूम करा है वो सही है या गलत। देखते हैं इसको। हमने कहा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, हमारे पास जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये मैंने ओ लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। हमारे पास जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल 2 इज इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर पी क्यू आर एक ट्राइंगल हमारे पास है, पी क्यू आर, कह रहे हैं एंगल 1 जो है वो एक्सटीरियर है और एंगल 2 जो है वो इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर और इंटीरियर हम क्यों कह रहे हैं? एंगल 1 जो है वो ट्राइंगल के बाहर साइड पर बन रहा है, आउटसाइड बन रहा है, इसलिए एंगल 1 को हम एक्सटीरियर कह रहे हैं, और एंगल 2 जो है वो अपोजिट एंड पर ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, इसलिए हम उसको इंटीरियर एंगल कह रहे हैं। ये एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन है। सही, तो हमने रीजन में बताया बाय डेफिनेशन।
अगर हम एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग एंगल 1 जो है ट्राइंगल PQR में एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और एंगल 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएगा, मतलब एंगल 1 का अपोजिट एंगल कहलाएगा। सही। अगर ऐसा है एंगल 1 एक्सटीरियर है और एंगल 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल है, तो अगर इसको देखें तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। एंगल 1 ग्रेटर होगा एंगल 2 के, क्योंकि ये भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। ये बात डिफाइंड है कि जब भी कोई ट्राइंगल होगा और ट्राइंगल में कोई एक्सटीरियर एंगल है उसका और इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल से क्या होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल हमारे पास हमें मौजूद है, हमें मालूम है। ठीक है, जब हम एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पर हमें क्लियर हो जाएगा। अब अगर इस बात को सामने रखें कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से ग्रेटर है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो हम देखें अगर तो पॉइंट नंबर जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, पॉइंट नंबर 3 में हमने यही बात कही कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एक तरफ आप कह रहे हैं कि एंगल 1 ग्रेटर, ये तो हमारी असम्पशन से बात आई ना, ये सारी बात जो अभी पॉइंट नंबर 2 तक आई ये तो हमारी असम्पशन से आई। हमने कहा एल और एम पैरेलल नहीं है तो किसी पॉइंट पे आके मीट करेंगे, किसी पॉइंट पे आके मीट करेंगे तो वो पॉइंट हमने मान लिया आर है, और वो पॉइंट अगर आर है तो उसकी वजह से PQR ट्राइंगल बनेगा। जब PQR ट्राइंगल बनेगा तो इसका मतलब एंगल 1 एक्सटीरियर हो जाएगा और एंगल 2 इंटीरियर हो जाएगा। जब एंगल 1 एक्सटीरियर है और एंगल 2 इंटीरियर है तो इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 ग्रेटर होगा एंगल 2 से। सही। अब पॉइंट नंबर 3 में हमने कहा जरा गिवन में देखें, तो गिवन में आपने कहा था एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब इक्वल होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल, तो हमने ये बात गिवन में कही थी। अब हम अगर देखें तो स्टेटमेंट 2 में आप एक बात कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 में एंगल 1 ग्रेटर है एंगल 2 से, और स्टेटमेंट 3 में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एंगल 1, क्वेश्चन में गिवन है ये बात कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा क्योंकि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। ये बात स्टेटमेंट में गिवन थी। तो ये जो 2 और 3 स्टेटमेंट हमारे सामने आई है, ये दोनों साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में ट्रू नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट नंबर 4 में हमने यही बात कही, स्टेटमेंट 2 एंड 3 कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली। ठीक है, स्टेटमेंट 2 और 3 एक ही वक्त में सही साबित नहीं हो सकती, मतलब एंगल 1 ग्रेटर भी हो एंगल 2 से और एंगल 1 इक्वल भी हो एंगल 2 के, तो ये बात नहीं हो सकती ना, पॉसिबल नहीं है। तो इसको कहते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर रिलेशन। ये जो बात है मतलब एंगल 1 ग्रेटर हो एंगल 2 से और एंगल 1 इक्वल हो एंगल 2 के, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहलाती है, मतलब ये बात, ये जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों ये ट्रू नहीं हो सकती। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर रिलेशन। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर रिलेशन ये बात पॉसिबल नहीं है। जब ये बात पॉसिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन में बात कही हुई है वो बात सही है। गिवन में इन्होंने कहा था सो मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल 2। मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 2 के बराबर है, ये बात तो गिवन में कही थी, ये बात ट्रू है, इज ट्रू। एंड L एंड M डू नॉट मीट, और L और M आपस में एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, आवर अजम्पशन यानी आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज करा था ऊपर वो क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। जब हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई और L और M आपस में मीट भी नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट नंबर 6 में हम कह सकते हैं L इज पैरेलल टू M। L लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, M के, बिकॉज दे डू नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक दोबारा से समझा देता हूं। स्टेटमेंट में क्या कहा था हमने, 2 लाइंस हैं जो कि कोप्लेनर हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने कहा L M 2 पैरेलल 2 लाइंस हैं, कोप्लेनर हैं, पैरेलल नहीं कहेंगे यहां पर गिवन है। तो L और M 2 कोप्लेनर लाइंस हैं जिनको EF एक ट्रांसवर्सल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P और Q पर,
उसकी वजह से हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स एंगल 1 एंगल 2 फॉर्म हो रहे हैं, वो बराबर होंगे। ये बात हमें गिवन में गई है। टू प्रूफ करना था एल और एम आपस में पैरेलल है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हमने कहा थोड़ी देर के लिए मान लें एल और एम पैरेलल नहीं है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब अगर वो पैरेलल नहीं है और एक ही प्लेन पर मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि वो किसी भी पॉइंट पर आके मीट करेंगे। वो पॉइंट हमने कह दिया आर होगा। अब अगर वो पॉइंट आर है तो उसकी वजह से पी क्यू आर हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। जब पी क्यू आर हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा तो उसको सामने रखते हुए स्टेटमेंट और रीजंस में आएंगे और हम कहेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर को अगर हम देखें तो उसमें एंगल 1 जो है वो एक्सटीरियर है, आउटसाइड द ट्राइंगल बन रहा है इसलिए एक्सटीरियर है, और एंगल 2 जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल है और एंगल 1 के अपोजिट है, ये बाय डेफिनेशन। फिर पॉइंट नंबर 2 में, अच्छा बुक में हम देखेंगे तो पॉइंट नंबर 2 के रीजन में वहां पर लिखा हुआ है थ्योरम 6, तो आपने वहां पर थ्योरम 6 नहीं लिखना, बाय डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, इसको करेक्ट, इसको सही कर लिएगा। अच्छा, मेजरमेंट एंगल 1 ग्रेटर होगा मेजरमेंट एंगल 2 से, क्योंकि एंगल 1 एक्सटीरियर है और एंगल 2 इंटीरियर है। एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल से, सही, ये भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। अच्छा, जब अब हमने पॉइंट 3 में कहा, गिवन में आपने कहा था एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एक तरफ आप कह रहे हैं इक्वल है और एक तरफ आप कह रहे हैं ग्रेटर है, तो हमने पॉइंट नंबर 4 में कहा 2 और 3 कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली। स्टेटमेंट 2 और 3 एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, तो इस बात को हम कहते हैं ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर रिलेशन, क्योंकि ये ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर सही नहीं है, ये बात साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकती। हमने कहा ठीक है, फिर हमारी जो अजम्पशन है इसका मतलब वो रॉन्ग हो रही है। हमने कहा क्योंकि गिवन में तो उन्होंने खुद कहा था मेजरमेंट एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये बात सही है। इसका मतलब एल और एम आपस में मीट भी नहीं करेंगी, सही है। जब मीट नहीं करेंगी तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन जो थी, हमारी सपोजिशन थी, वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। जो हमने अज्यूम करा था सारा प्रूफ में, ये सारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जब हमारी बात रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब एल और एम क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमने तो कहा था नॉट पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल है। जब वो पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही आपस में एक दूसरे से। ठीक है, यहां पर हमारा थ्योरम नंबर 7 यही बात हमें प्रूव करनी थी, लेकिन 2 प्रूफ में था हमें एल और एम को पैरेलल लेके आना था, एल और एम क्या हो गई, पैरेलल। यहां पर हमारा थ्योरम नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम नंबर 9 हम करेंगे, जो कि लास्ट होगा हमारा थ्योरम का टॉपिक। उसके बाद हम यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।